से तराना मुझे अभी तक याद है, तो शुरू करती हूँ। तदारे दानी दीम तना देरे ना, तदारे दानी दीम तना देरे ना, तन देरे ना, तन देरे ना, तदारे दानी दीम तना देरे ना, ना दिर दिर दानी तुम दिर दिर दानी, तदारे दानी, ना दिर दिर दानी तुम दिर दिर दानी, तदारे दानी, दिया ना रे तुम तना तकड़ान तिरकट तकड़ान धा, तदारे दानी देम तना दे रे ना, तदारे दानी देम तना दे रे ना। धन्यवाद सर। और वाद्य में तो मैंने अभी जो है हारमोनियम ही बजाया है और बहुत ज़्यादा नहीं बजाया है, इसलिए इतना ज़्यादा पक्का हुआ नहीं है, क्योंकि संगीत छोड़े मुझे बहुत समय हो गया। आज भी मैं जब संगीत स्कूल के जो हमारे गुरु हैं उनके पास जाती हूँ, तो गायन और वाद्य का थोड़ा बहुत अभ्यास करती हूँ, पर इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है सर। एक विशेष फरमाइश मैं करना चाहूंगा। आपके द्वारा लिखी हुई जो ओम साई चालीसा है, वो लिखने की प्रेरणा कैसे मिली, और उससे हम सब नमस्ते पहल परिवार के लोग आपसे ऑडियो द्वारा सुनना चाहेंगे। ये जो सत्य साई चालीसा है, श्री सत्य साई चालीसा, मैंने अपनी मम्मी के कहने पर लिखी थी, और जितनी भी भक्ति मैं बाबा के लिए अर्पित करूं कम है, क्योंकि जब मैंने ये तब लिखा जब मैं इतना ज़्यादा उनके बारे में कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनकी डिवोटी नहीं रही थी, लेकिन माँ की भक्ति को देखते हुए मैंने लिखा था, पर उसमें वो सब चीज़ें डालने की कोशिश की जो माँ ने मुझे भेजा था कि आप ये चीज़ें डालिए, तो मैंने डाला, और मेरे जो संगीत गुरु हैं उन्होंने सराहा भी। तो मैं ये श्री सत्य साई चालीसा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसे श्री सत्य साई समिति द्वारा सम्मानित भी किया गया है। मुझे एक ट्रॉफी दी गई थी इसके लिए, तो शुरू करती हूँ। जय गणेश लंबोदर रिद्धि सिद्धि के नाथ, प्रथम पूज्य देव को शत शत हो प्रणाम। उमा सुवन गणेश को शुभ लाभ द्वे संतान, महेश्वर के लाल तुम, जिनकी करुणा परंपार। जय सत्यावंकम महाराजो, तव सम पुनीत नहीं कोई साधु, तुम जग तारन को अवतारा, भक्त जना के मन को प्यारा। नाग गंधर्व सब यश गावे, ईश्वरम माँ के सुपुत्र है जाए, दशो दिशा में यश फैलाए, सत्य साई वे नाम कहाए। बालकाल से तुम हो अनोखा, सूर्य चंद्र की गति वश कीन्हा, बिन बादल बरसात तुम दीन्हा, चमत्कार प्रभु विभिन्न हो कीन्हा। विद्या दान बहुत तुम कीन्हा, सूखे में जल प्रगट हो कीन्हा, लिंग स्वरूप प्रगटे तुम चीना, दुख निवारक शुभ हो करता, अन्नदाता तुम शैल्य चिकित्सक, तुम सम हो नहीं कोई शिक्षक, शुभम माँ के लाडले स्वामी, मन हरती मधुर तव वाणी।
साधु संत कोई पार न पावे, तुम सब कोई न उधार करावे। कष्ट कटे मिटे सब पीरा, सत्य नाम बस एक ही हीरा। दीनहीन के तारन हारे, अखिलेश्वर तुम पालन हारे। शिशुओं की तुम सुध हो लीना, हृदय रोग से मुक्ति दीना। उठ परते को पावन कीन्हा, जहाँ जन्म प्रभु आप हो लीन्हा। 65 फीट मूरत हनुमाना, अडिग खड़ी आज्ञा तव माना। देव माना परिक्रमा करते, रवि शशि तव अनुसरण है करते। दुखियों के तुम दुख हो हरते, विघ्न विनाशी कार्य पूर्ण करते। भीड़ पर तव ममता लुटावे, भजन सभा में मिल कर गावे। ना कोई वृहद सूक्ष्म जनाचा, तव चरणों में एक समाना। प्राणी मात्र के तुम हो प्यारे, वेंकमराजु के राज दुलारे। भक्ति युक्त जो तुमको सिमरे, होत निवारण कारज उसके। सेवा मंत्र सब जग माना, साई गीता तव अनुग्रह पावा। पूर्व जन्म के पुण्य प्रतापा, जो जन साई दर्शन पावा। तुम लीन हो साई अवतारा, शिव पार्वती के अंश उतारा। नमः नमः सत्य साई देवाय, जो जन पुकारे तव दर्शन पाए। तव अनुसरण करत सब जनता, सब जग मनोव्यथा जानत आपहु। तव करुणा उपकार तुम कीन्हा, भक्त जना को शरण मिलीन्हा। सतमार्ग तव प्रेरित कीन्हा, भक्त वत्सल तुम आश्रय दीन्हा। भूखों को भोजन है कराया, जल प्रदान की क्षुब्ध पिपासा। जो कुछ आवे दान कर देवे, इच्छा मात्र से वे सुन लेवे। हस कही सखी तुमरे गुण गावे, पाप गुनाह सब भूल बख्शावे। आप अनंत में होत समाए, मर्म तुम्हारा नहीं कोई पाया। अखियन अश्रुधार बहावा, सकल जन तव अवतरण गावा। तव समाधि पुष्प चढ़ाए, मधुर सुगंध साई बिखरावे। कण कण में तुम व्याप्त हो साई, अनुभव से तृप्ति मन होई। जो जन तुमरी आरती गावे, सो घर में है मंगल करावे। कष्ट कटाए ना
जपाए, जो चालीसा पाठ कराए। अंधविश्वास नहीं ज्ञान बढ़ाए, पुरीश्वर को जब वो पाए। वाणी सत्य साई अनुसरिए, वसी वैकुंठ भव को तरिए। भाषाम न जानामि, न जानामि सेवा, अंतर्यामी प्रभु। अवगुण मोरे ना चित्त में धरिए, सगुण साकार स्वरूप। श्री सत्य साई के कमलों में समर्पित यह सत्य साई चालीसा यहीं समाप्त होती है। माता पिता के चरण कमलों में समर्पित। आपने सत्य साई चालीसा का निर्माण भी किया है। उस पाठ को आपने किस भाषा में इंगित किया है, कृपया बताएं। आदरणीय, मैंने हिंदी में किया है और मुझे एक बार फरमाइश आई थी कि हमें इंग्लिश में भी ट्रांसक्राइब्ड करके दीजिए, क्योंकि बाहर विदेश के लोगों को हिंदी नहीं आती है, या फिर कुछ साउथ इंडियन लोग हैं उन्हें भी हिंदी नहीं आती है, इसलिए मैंने उनके लिए खास इंग्लिश में रिटन में दिया था ये वाला सत्य साई चालीसा, जो दोनों ही रूप में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है और मैंने यहाँ पर गाकर प्रेषित भी किया है। भैया, इस चालीसा को किसने लिखा है, इनका पूरा नाम मेंशन कीजिए आप हमें, क्योंकि इसको हमें अपने सत्य साई ग्रुप में डालना है। ये आपने अच्छा बताया यूट्यूब। नमस्ते पहल में भी कभी कुछ ऐसा लगे तो आप अपने यूट्यूब में हम लोगों को भी स्थान देंगे। चलिए, आपको जो सम्मान मिले होंगे और किस तरह के मंचों पर आपने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, और जो अभिनय की बात की वो भी बहुत बढ़िया लगा। आपने जो डायलॉग सुनाए, सुनते सुनते हमें रूबरू कार्यक्रम में ऐसा लगा जैसे हम किसी सीरियल के या किसी पिक्चर के डायलॉग सुन रहे हैं। अपनी इस तरह की बहुमुखी प्रतिभा में जो भी मान सम्मान जहाँ जो भी मिले होंगे, उन सम्मान पत्रों को प्रेषित कर सके जितना, और उनके बारे में हम सबको ऑडियो द्वारा भी क्रमशः जरूर अवगत कराने की कृपा करेंगे। जी सर, ज़रूर यूट्यूब पर आप लोगों को प्रकाशित करना मेरा सौभाग्य रहेगा। मैं अगर किसी भी सेवा के योग्य हूँ तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। और सर, ये जो आप प्रमाण पत्र मेरे बचपन के मांग रहे हैं, ये तो पता नहीं अभी कहाँ रखे होंगे, क्योंकि मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ें बाहर आएंगी। ये तो बस बातों ही बातों में निकल गई, मुझे याद भी नहीं था। हाँ, लेकिन कुछ अभी के प्रमाण पत्र हैं जो मैं साझा कर सकती हूँ, और जब मुझे वो पुराने वाले प्रमाण पत्र मिलेंगे तो मैं पक्का पहल परिवार में साझा ज़रूर करूँगी। धन्यवाद बहुत-बहुत। कुछ एक प्रमाण पत्र ही प्रेषित किए हैं यहाँ आदरणीय। वैसे मुझे सम्मान पत्र के रूप में बहुत मिला है, क्योंकि मैंने साझा संकलन बहुत सारे किए हैं, तो साझा संकलन में सम्मान पत्र मिलते ही है। और कुछ एक प्रतियोगिता में मैंने प्रतिभागिता की थी, जिसका मुझे सम्मान पत्र मिले हैं कुछ, तो वो मैंने यहाँ पर साझा किए हैं। मैं बहुत ज़्यादा, मैं बता रही हूँ, अभी मैंने शुरू ही बहुत देर से किया है, तो इतना ज़्यादा अचीव नहीं किया है, लेकिन हाँ, जितना भी अचीव किया है मैं संतुष्ट हूँ, और मैं खुश हूँ कि मैंने इस उम्र में कुछ नया करना चाहा और कर रही हूँ, और मेरे माता-पिता भी बहुत संतुष्ट हैं, तो ठीक है। भी हम क्लासिकल में आपको सुन रहे थे, इतना ऐसा लगा जैसे साहित्य से संगीत के सफर में चल पड़ा है आज का नमस्ते पहल का रूबरू कार्यक्रम। सहजता से जो भी, क्योंकि रूबरू कार्यक्रम में सवाल एक औपचारिकता है, लेकिन जब हमारे बीच मेहमान खास आप जैसे गायन में
साहित्य में हर चीज में अव्वल हैं, तो हम सब आपको और सुनना चाहेंगे। जो कुछ भी आपके पास ऑडियो में या यूट्यूब में या फेसबुक पे हो, तो कृपया हम सबके बीच उनको प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हास्य कविता है जो मेरे रिश्तेदारों में एक है जिनके यहाँ हम गए हुए थे उनकी तबीयत देखने, जिन्हें फ्रैक्चर हुआ था। तो उन्होंने जो चैलेंज दिया था कि आप लिखते हैं, हमें पता है, तो हम आपको एक छोटा सा चैलेंज देते हैं कि आप इस पे लिख के बताइए। जो कि एक बार तो मुझे लगा कि मैं क्या लिखूंगी, लेकिन फिर उन्होंने जो जो दशा बताई थी उस दशा को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है जो उन्होंने काफी सराही और मैं आपके सामने आज रख रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेंगी। फ्रैक्चर की कथा, इस कविता का शीर्षक है अस्पताल में बैठा व्यक्ति हड्डियों से जो फ्रैक्चर था उसकी वजह से करा रहा था, तो उसकी क्या परिस्थिति है वो हम इस कविता के जरिए जानेंगे। हाथ बोला हाय बहुत है दुख रहा, ऐसा दर्द है मानो जान हो ले रहा। पसली बोली भाई कम बोल, तेरे बोलने से मेरा दर्द भी बढ़ रहा। कंधे का भी यही हाल रहा, उससे भी न गया दर्द सहा। कहा मेरा हाल भी है ऐसा, तो बार बार जो हिल रहा। माथा भी न चुप रह सका, दुख असह्य जो सह रहा। सूझ गया हूं मैं भी अब, सच मानो मैं बोल रहा। पैर मस्के लगा रहा, सबसे ठिठोली कर रहा। बताओ घूमने कहाँ चले, मैं बैठे बैठे बोर हो रहा। गर्दन ने भी अकड़ कहा, तू ही मुसीबत की जड़ रहा। सबने मिलकर काना फूसी की, दोषी पैर बहुत इतरा रहा। पैरों ने भी झट कहा, दोष नेत्रों का रहा। पैर फिसला या आंखें चूकी, दर्द सारा बदन है सह रहा। दर्द सारा बदन है सह रहा। आपके परिचय में एक बात आई है कि मोटिवेशन स्पीच के क्षेत्र में भी आपकी सक्रियता रहती है। तो ये मोटिवेशन स्पीच किस क्षेत्र के लिए, किस विषय के लिए? जैसे एक होता है कि एक मोटिवेशन स्पीच, मेरी इस बात को अन्यथा न लीजिएगा, एक मोटिवेशन स्पीच होती है एमवे के लिए और तमाम तरह की। एक होती है बच्चों के लिए, एक होती है महिलाओं के लिए, और तमाम तरह के जो मतलब एक स्पीच होते हैं, उद्बोधन होते हैं। तो आप किस विषय पर आपके मोटिवेशन होता है और उसको किस तरह से आप व्यवहारिकता में उतारते हैं? और नमस्ते पहल परिवार को भी आपके उस मतलब मोटिवेशन स्पीच का लाभ मिले, अपनी तरफ से आपके कोई पहले से रिकॉर्डेड कोई मोटिवेशन स्पीच के कुछ हो, तो वो भी आप नमस्ते पहल परिवार में आज प्रेषित करने की कृपा करेंगे। हाँ जी आदरणीय, मैंने YouTube पर अपनी मोटिवेशन स्पीच कई बार डाली हुई है और मैं पारिवारिक विषयों पर ही मोटिवेशन स्पीच देती हूँ, जहाँ मुझे जैसे हम लोग अभी सोशल साइट्स पर बहुत सारी चीजें देखते हैं, उनमें से मुझे जो लगता है कि मैं इस विषय पर कुछ बोल सकती हूँ, अपना मत दे सकती हूँ, देती हूँ। और कई बार ये होता है कि मेरी अपनी सखियां मुझसे कुछ चीजों के लिए रास्ता मांगने आती है कि भाई इसमें क्या करना चाहिए, सलाह मांगने आती है। तो मैं उन्हें सलाह देती हूँ और उन्हें मोटिवेट करती रहती हूँ कि आप हिम्मत ना हारें। या फिर हमारे परिवार में से कोई आता है तो मैं भी उनसे यही कहती हूँ, क्योंकि सकारात्मक सोच अगर आपकी है तो आप आसपास में सकारात्मक सोच भरने की कोशिश करते हैं। जैसे नकारात्मक सोच जहाँ है वो आसपास में नकारात्मकता भरने की कोशिश करेगा। तो एक सकारात्मक सोच हमेशा ये कोशिश करेगी कि आपके आसपास सकारात्मक सोच फैलती चली जाए। तो ये एक छुआछूत की बीमारी बना सकते हैं हम कि हम अपनी सकारात्मक सोच दूसरे को दे सकते हैं और वो जो दूसरा है वो तीसरे को दे सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी हमारे भारत देश में सकारात्मक सोच की बहुत ज्यादा जरूरत है
और मुझे ये लगा इसलिए मैंने मोटिवेशन स्पीच चालू की, क्योंकि हम लोग जब 30 लोगों का हमारा परिवार है, हम लोग घर में एक साथ रहते हैं, तो हमें पता है कि कहाँ किसका क्या मूड चल रहा है और कैसे क्या। तो वो बोलते हैं घाट घाट का पानी पिया है, तो वो वाली परिस्थिति हो गई है मेरी। तो अब घाट घाट का पानी पी करके अब मैं बहुत कुछ समझ चुकी हूँ कि कैसे क्या हैंडल करना है और क्या जवाब देना है, कैसे करना है। तो थोड़ा बहुत उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ मैनेज। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि मैं बिना आज़माए किसी को कोई सलाह नहीं देती हूँ। जैसे गांधी जी का एक नियम था कि अगर किसी को मीठा बोलना है कि छोड़ दे बेटा, तो खुद मीठा छोड़ना पड़ेगा। तो मैं गांधी जी के उन उसूलों को ध्यान में रखते हुए वो चीज़ खुद करती हूँ। पहले जैसे बच्चों को अगर हैंडल करना है, तो मैंने पहले खुद पर सारा आज़माया। एक स्लेट ली, उसके ऊपर कुछ अच्छे विचार लिख देती थी जब बच्चे स्कूल से आते पढ़ते थे, और उनकी रोज की आदत बन गई थी। आज क्या विचार है, आज क्या विचार है, देखे पढ़े। तो कीप स्माइलिंग, या फिर हेल्प एवर हर्ट नेवर, इस तरह के कुछ स्लोगन्स मैं लिख देती थी स्लेट पर। तो बच्चे आते थे और जैसे ही कीप स्माइलिंग पढ़ते थे तो हंसते थे, मुस्कुराते थे। और जब देखते थे कि भाई हेल्प एवर हर्ट नेवर, तो इतनी बदमाशी करते थे, बोलते थे मम्मी उल्टा लिख दिया, हर्ट एवर हेल्प नेवर कर दो यार। तो इस तरह की कुछ प्रोग्राम्स जो है हम लोग घर पे पहले आजमाती हूँ, फिर मैं उसको मोटिवेशन स्पीच में डाल करके मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, जो मैंने खुद का आजमाया हुआ है, और इससे बहुत 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 फर्क पड़ता है। आप लोग भी एक बार देखिएगा, तो मुझे लगता है अगर किसी काम आ सकूं तो बहुत अच्छा रहेगा। काव्य मंच द्वारा रचित वीडियो प्रतियोगिता में भी बहन आपने तृतीय स्थान हासिल किया है। उसके कुछ अंश हो सके तो हम सबके बीच जरूर शेयर करें। हाँ जी, आदरणीय मीना जी, ये जो मैंने तृतीय स्थान प्राप्त किया था, वो कविता मैंने मेरे चैनल पर डाली हुई है, और मैंने शायद अभी लिंक भी डाला है ऊपर, जीनियस सोच का, लौट के जरूर आना वाला। और आप अगर कहीं तो मैं फिर एक बार दोहरा देती हूँ कविता। एक रचना है देश के वीर सैनिकों के नाम, जो क्रांतिवीर काव्य मंच पर मैंने प्रेषित की थी, और उस प्रतियोगिता में रचना को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ था। ये एक वीडियो प्रतियोगिता थी, तो आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है तुम लौट कर जरूर आना। प्यारी सी मुस्कान, एक नन्ही सी जान, प्यारी सी मुस्कान, एक नन्ही सी जान, इंतजार करती है तुम लौट कर जरूर आना, तुम लौट कर जरूर आना। वो शरबती आंखें, वो मीठी सी बातें, वो शरबती आंखें, वो मीठी सी बातें, कह रही है तुमसे तुम लौट कर जरूर आना, तुम लौट कर जरूर आना। बूढ़ी पथराई आंखें, माँ की लोरी पिता की थपकी, बूढ़ी पथराई आंखें, माँ की लोरी पिता की थपकी, इंतजार करती है तुम लौट कर जरूर आना, तुम लौट कर जरूर आना। गाँव की वो गलियां, या चौखट हो घर की, अरे गाँव की हो गलियां, या चौखट वो घर की, कह रही है तुमसे तुम लौट कर जरूर आना, तुम लौट कर जरूर आना। खेतों में टहलने, मौज मस्ती रिश्तेदारी, खेतों में टहलने को, मौज मस्ती दोस्ती रिश्तेदारी, इंतजार करती है तुम लौट कर जरूर आना, तुम लौट कर जरूर आना। किस्से कहानियों में नहीं, श्वासोच्छ्वास की डोरी, किस्से कहानियों में नहीं, श्वासोच्छ्वास की डोरी, कह रही है तुमसे तुम लौट कर जरूर आना, तुम लौट कर
जरूर आना।